कैसे हो भाई सभी लोग। मैं आशीष अवस्थी A1 क्लासेस से और आपके साथ YouTube पर अब हम लोग बहुत अच्छे से एक प्लेलिस्ट तैयार करना चाहते हैं। वो प्लेलिस्ट 10th की बोर्ड की होनी चाहिए। जैसा कि आज आपको पता है कि हमारे इस बार जो 10th के एग्ज़ाम है वो 2025 में होने हैं आपके, और 15 फरवरी से स्टार्ट है। तो उसी को देखते हुए जो हमारी अभी की सारी YouTube क्लासेस होंगी वो सारी की सारी YouTube क्लासेस बोर्ड को देखते हुए होंगी, और बोर्ड में जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से अच्छे वो करवाएंगे। साथ में कोशिश ये करेंगे कि हर एक मैथ्स के चैप्टर का आपको कॉन्सेप्चुअल जो वीडियो होगा वो एक ही शॉर्ट में बना देंगे। तो बस ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको जरूर शेयर करो, और जैसे हमको YouTube के जरिए से अगर हमको प्यार मिलेगा तो आगे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हमने एक बहुत अच्छा चैप्टर जो है सेलेक्ट किया है और साथ में मिलकर पढ़ेंगे। अच्छा चैप्टर है, और ये चैप्टर इसलिए अच्छा है क्योंकि ये आपके आगे के लिए चैप्टर तो है ही है, साथ में बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे साथ 12 मार्क्स शेयर करता है। तो उसको देखते हुए अगर आप बोर्ड की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और जो हमारे जितने भी वीडियोस आने वाले हैं इनको आप लगातार शेयर कर लो। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले हमें उस चैप्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उस चैप्टर के वर्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कभी भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का जो नाम रखा जाता है, जो नेमिंग करी जाती है, वो उस पूरे टॉपिक का एक आप ये समझिए निचोड़ होता है। और अगर वो हमें टॉपिक का नेम समझ में आता है तो हमें ये समझ में आता है कि एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं अगर, तो जैसा तुम यहाँ पर देख रहे हो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री को 3 ग्रीक वर्ड से जो है मिक्स करके बनाया गया है। तो पहला उसमें आता है ट्राई, फिर आता है गॉन, फिर आता है मैट्रॉन। तो इसका क्या मतलब होते हैं बेटा? पहले वाले वर्ड का आपका मतलब होता है 3, और दूसरे वर्ड जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है साइड्स, और जो बेटा तीसरा वर्ड है उसका मतलब होता है मेजर। तो कहने का सीधा सीधा मतलब हो गया कि हम 3 साइड्स का मेजर करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो जब हम तीनों साइड्स का मेजरमेंट करना अच्छे से सीख जाएंगे तो वहीं पर हमें ट्रिग्नोमेट्री की पूरी नॉलेज हो जाएगी। अब जितना ये आसान, जितना एक 3 लाइनों में लिखा हुआ है उतना आसान चैप्टर तो होगा नहीं, तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। तो अब हम उन कॉन्सेप्ट को उठाएंगे धीरे धीरे और बात करेंगे कि कैसे हम इन 3 चीजों, 3 लाइनों का या 3 वर्ड्स का मीन्स कैसे पढ़ सकते हैं। तो तीनों वर्ड्स का मीन्स अगर हमें पढ़ना है तो एक बात आप ये समझिए कि कुछ इसके नॉर्म्स, कुछ कंडीशंस, कुछ वर्ड्स और भी होते होंगे, यानी कुछ चीजें और भी होती होंगी। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या लिखा है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ब्रैकेट में हमने लिख रखा है टी रेशियोज। तो टी रेशियोज क्या होते हैं? अब यही टी रेशियोज हमारे पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री को चलाते हैं। तो जैसे ये हेडिंग डाल रखी है हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल। तो यानी हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, तो उसने साफ साफ बताया है हमें क्या पढ़ना है। टी रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल, किसी के एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल, यानी हमें राइट एंगल के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है कि राइट एंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। यानी हमें ऐसे ट्रायंगल पढ़ने होंगे जिनका एक एंगल क्या होगा? राइट एंगल होगा। चलिए, तो हम इसको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल और बेसिक तरीके से पढ़ाते हैं आपको। देखिए समझिए क्या बात है। अगर हम लोग एक ये कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें आप देखिए जितनी हम लोग एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस चलते हैं, जितनी एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस हम लोग जो है चलेंगे, उतना ही यहां पर पॉइंट में एक्स की जगह पर लिख दिया। मान लेते हैं यहां से हम लोग 2 पॉइंट चले तो यहां पर कितना होगा? 2, और यहां से इस जगह से यहां तक ये जो चलेंगे इसको क्या कहेंगे? y। मान लेते हैं यहां पर 3 चलेंगे तो पॉइंट क्या होगा? 2, 3। चलिए आइए हम यहीं से
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है, आप कैसे निकालोगे। अगर आपसे बोल दिया गया कि एक फिगर दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया, रेशियोज आपको बताने, तो कुछ रेशियोज पहले आप समझ लीजिए, रेशियोज लिखवा देता हूं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, फिर होता है टेन, एक होता है कॉट, एक होता है सेक और एक होता है कॉसेक। ये रेशियोज होते हैं। इन रेशियोज को अकेले नहीं लिखा जा सकता है, इन रेशियोज को लिखने के साथ साथ इनके हम एंगल्स भी लिखते हैं। अब एंगल क्या होता है बच्चा, एंगल जो होता है हमारा ये होता है, क्या होगा, थीटा होगा यहाँ पर एंगल। तो आप यहाँ पर अल्फा ले सकते हैं, बीटा ले सकते हैं, गामा ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो ले सकते हैं। लेकिन आपकी जितनी भी बुक्स मिलेंगी ज्यादातर आपको थीटा के फॉर्म में मिलेगा, इसलिए हम लोग रेशियोज के साथ साथ उनके एंगल पढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो हमने यहां पर देखा कि अगर यहां से डिस्टेंस x चली गई और यहां से डिस्टेंस y चली गई तो पॉइंट क्या होगा, x, y पॉइंट हो जाएगा। अब देखते हैं यहां से, देखिए एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, ये ट्रायंगल यहां पर 90 डिग्री का होगा। कितना होगा भैया, 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री का ट्रायंगल होते ही आपको पाइथागोरस की याद आने लगेगी। अब पाइथागोरस क्या होती है, पाइथागोरस हमारी जानते हो, उसमें 3 वर्ड होते हैं, एक होता है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस जो होते हैं वही हमारे यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक की वैल्यू हमको वही देते हैं यहाँ की। उन्हीं से हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो ये ध्यान रखिए आप कि हमको क्या करना है, सबसे पहले इसमें ये पता होना चाहिए कौन हाइपोटेनियस है, कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। तो वो कैसे पता करते हैं, कोई भी आपको ट्रायंगल दे दिया जाएगा, आप हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस कैसे पता करेंगे। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस एंगल के जरिए से पूछे जाते हैं हम उससे बताते हैं। देखिए यहां पर थीटा दिया गया है, थीटा दिया गया है, हमेशा याद रखिएगा थीटा के सामने वाली हमारी साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या कहते हैं उसको भैया, ये हमारी हो गई परपेंडिकुलर। ठीक, इसके बाद देखिए अगली बात, नीचे वाली साइड हमारी क्या हो जाती है, बेस, और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम कह देते हैं हाइपोटेनियस h। तो देखिए ये क्या हो गई P, ये क्या हो गई B, और ये हमारी h हो गई। इसको आप कहीं भी ध्यान रखिएगा, हाइपोटेनियस आपको कंप्लीट नहीं लिखना है, परपेंडिकुलर कंप्लीट नहीं लिखना है, और इस ऐसे ही बेस आपको कंप्लीट नहीं लिखना है। आपको P, B, H के फॉर्म में याद रखना है, ताकि आपके जो फॉर्मूले बनेंगे वो आपको अच्छे से याद हो सके, जल्दी से याद हो सके। चलिए देखते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हमको यहां पर साइन थीटा निकालना है, क्या निकालना भैया, साइन थीटा निकालना है, तो कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी। क्या याद रखनी होगी, जैसे साइन थीटा निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि साइन थीटा होता क्या है भैया, साइन थीटा हमारा क्या होता है, ये याद रखना है। तो ये हम कैसे याद रखेंगे, इसकी भी हम आपको ट्रिक देते हैं। देखिए साइन थीटा भाई साहब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये निकालना है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए हमने पहले भी बताया कि आपको पूरे नाम नहीं याद रखने हैं, आपको पी, बी, एच याद रखना है। परपेंडिकुलर से पी, हाइपोटेनियस से एच और बी से बेस हो जाता है, ये याद रखना है। क्यों, क्योंकि हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इस पी का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर, इस एच का मतलब होता है बेटा हाइपोटेनियस, इस बी का मतलब है बेस। तो ऐसे ही ये जो पी दिया गया इसका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। ये जब लिख लिया, अब आपको एक सीरियल से हमें रेशियोज याद होने चाहिए। कैसे याद रखेंगे, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, कॉसेक, सेक और कॉट, ये कंडीशन हमको याद रखनी है। देखिए हम ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आप किसी फिगर से ये वैल्यूज निकाल सके, किसी फिगर से ये वैल्यूज फाइंड कर सके, इसलिए ये हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, जैसे अभी हमने यहां बात करी कि ये है भैया कितना y और ये है हमारा x, ठीक, ये है कितना y और ये हमारा x। तो चलो देखते हैं, अब आओ इधर देखते हैं, साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो अगर हम बोले साइन थीटा क्या होगा, बोलो भैया साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी p अपॉन h।
क्या हो गया, P अपॉन H। इसके बाद देखिए कॉस थीटा की बात करेंगे तो जरा आ जाओ उसी के बगल में, क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद देखिए भैया क्या हो जाएगा, tan अगर हमारा निकालना होगा हमको तो हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बोलेंगे भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद कौशिक के लिए क्या करना पड़ेगा, कौशिक के लिए सीधा सीधा आपका फंडा है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद सेक के लिए क्या आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कौशिक के लिए क्या आ जाएगा, ओ सॉरी कॉट के लिए हमारा क्या होगा, कॉट के लिए होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कौशिक के लिए हमारा क्या बनेगा, यहां से निकालेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, और ये मैं नहीं कहता हूं ये आप याद करो, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रिक से पहले इसको लिखकर यूज करें, क्वेश्चंस लगाएं, ये आपको अपने आप याद हो जाएंगी चीजें। चलिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये सीखने के बाद हम एक और अच्छी चीज सीखेंगे। और बेटा एक बात आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, बोर्ड नजदीक है, पढ़ना आपको तेजी से है, तो केवल हम लोग क्लास में यही डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लोग चैप्टर को शॉर्ट तरीके से निपटा सकते हैं, जल्दी से खत्म कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्चुअल वीडियो अच्छे से समझेंगे उसके बाद ही हम ये बोल सकते हैं कि आप क्वेश्चंस लगाएंगे। तो कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको ज्यादा लेंदी देने की कोशिश नहीं करूंगा। अब हम यहां पर केवल और केवल 30% काम करेंगे, 70% काम आपको करना होगा। अब ये 70% काम कैसे होगा, हम 30% में आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, 70% में आपको ये याद रखना है कि हमें घर पर जाकर कॉन्सेप्ट सीखना है प्लस क्वेश्चंस लगाने हैं। बात समझ रहे हैं। इसके बाद हम उसी 30% में थोड़ा सा फर्क और करेंगे कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको अच्छे से कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, यहां पर लगवा देंगे। तो इस तरीके से आप इस बोर्ड को निकाल पाएंगे। और कोई देखिए सबसे बड़ी बात है, आप बिल्कुल टेंशन लेके तो आपको जाना ही नहीं है। आप बिल्कुल अभी टेंशन लीजिए 1-1.5-2 महीने, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। अगर आज आप टेंशन नहीं ले रहे हैं तो फिर वहां टेंशन होगी, और अगर आज आप टेंशन ले रहे हैं तो वहां टेंशन नहीं होगी। ये बात बिल्कुल दिमाग पे इस बात को बैठा लीजिए। चलिए देखते हैं अब आगे का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे। चलो भाई देखते हैं। अधिकतर भैया करते क्या हो, टिक्नोमेट्री स्टार्ट किया, डायरेक्ट आप आ जाते हो। ये नहीं करना है, आपको चैप्टर के बारे में भी समझना है कि चैप्टर है क्या, चैप्टर क्या क्या बोलेगा हमसे। ऐसा थोड़ी ना, चैप्टर का नाम फालतू में थोड़ी रखा जाता है, वो इसीलिए रखा जाता है ताकि आपको पता चल पाए कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, चैप्टर का नाम का क्या मतलब है। नाम का मतलब जान जाओगे काफी हद तक आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। चलो भाई देखो, अब हमको क्या पढ़ना है, कुछ बातें आपको याद रखनी है, वो रिमार्क के फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं। 3 रिमार्क आपको बता रहा हूं, इनमें मिस्टेक मत करिएगा भैया। क्या होंगे उसमें देखिए, सबसे पहली जो बात आती है वो आपकी आती है कि अगर कोई साइन लिखा हुआ है और उसके साथ एंगल थीटा लिखा है, क्या लिखा है, साइन लिखा है और उसके साथ एंगल थीटा लिखा है, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, साइन ऑफ एंगल थीटा। अब मान लो यहां भाई कोई कह रहा साइन tan आ जाए, कॉस आ जाए, तो बिल्कुल वही पढ़ना है। कोई भी आपका रेशियो आ जाए, मान लो जैसे कॉस थीटा है, तो इसको कैसे पढ़ोगे, कॉस ऑफ एंगल थीटा। ठीक। दूसरा रिमार्क आपको क्या याद रखना है, बच्चे अक्सर करते क्या है, जैसे मान लो हम कह देते हैं कि साइन थीटा है, कोई साइन थीटा है, कंडीशन ऐसी भी होगी कि जब कोई एक चीज होती है उसका मल्टीप्लाई दूसरे से कर सकते हैं। जैसे 2 सेव है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 सेव बनेंगे। वैसे भाई साइन थीटा है, साइन थीटा का मल्टीप्लाई अगर साइन थीटा से करोगे तो क्या बनाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर पावर में बनाएगा। तो एक बात याद रखनी है आपको कि अगर ऐसा कहीं दिया हो साइन थीटा का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती बता रहा हूं, मिस्टेक, ये आप इस लेवल पे पहुंच चुके होंगे, मुझे पूरा ये पता है कि आपने बोर्ड में तैयारी करी होगी बोर्ड के लिए, तो आप ये चीज छोटी लग रही होगी, लेकिन जिसको बिल्कुल नहीं आता, बेसिक गड़बड़ है, वो क्या करता है, ऐसे कर देता है और वहीं पे गलत हो जाता है। एंगल का कभी स्क्वायर बच्चा नहीं होता है, क्या होगा, सीधा साइन स्क्वायर थीटा। ये बात विशेष ध्यान रखना, ये मिस्टेक कर देते हैं जब स्टार्टिंग में आप चैप्टर पढ़ते हो। जब आप स्टार्टिंग में इस चैप्टर
कि स्टार्ट कर रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, तो ये मिस्टेकें बिल्कुल हो जाती हैं। अब देखो एक बात और समझना है यहाँ पर, थोड़ी सी अच्छी सी बात है, ये वाला रिमार्क आपको याद रखना है। थर्ड रिमार्क क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होंगे वो किस पे डिपेंड होते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है और ये रिमार्क होता है हमारा कि ये थर्ड रिमार्क है कि किस पे डिपेंड होते हैं। तो आपको सीधे बता दें एंगल पे डिपेंड होंगे, फर्स्ट किस पे, एंगल पे, और सेकंड वाला जो हमारा होगा वो हमारा डिपेंडेंसी होती है किस पे भैया, साइड्स पे। जो ट्रायंगल्स की साइड्स होती हैं, साइड्स पे डिपेंडेंसी होती है। यानी क्या मतलब है भाई, अगर एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, ऐसी भी कंडीशंस आ सकती हैं, वैल्यू घटेगी, ऐसी भी कंडीशंस आ सकती हैं, साइड बढ़ेंगी या लेस होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज हम लोग बढ़ाएंगे, कोई चीज घटाएंगे, तो सामने वाले पे फर्क पड़ेगा। तो वैसे ही वहां पे बोल रहा है, जैसे देखो सिंपल सी बात बताता हूं, मान लेते हैं जैसे साइन थीटा आपको दिया था और पीछे आपने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब किसी की परपेंडिकुलर 2 है, किसी का हाइपोटेनियस 4 है, तो आंसर क्या आएगा, साइन थीटा क्या आ जाएगा, 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2। अब मान लीजिए साइन थीटा फिर निकालना है, परपेंडिकुलर हमारी चेंज हो रही है, परपेंडिकुलर हमारी कितनी हो गई, 6 हो गई, और ये हो गई हमारी 18। तो बताओ साइन थीटा क्या आएगा, 1/3। तो देखो चीजें चेंज हो रही हैं, बोलो भाई चीजें चेंज हो रही हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कुछ भी लेंथ और अगर एंगल में चेंजमेंट देता है तो रेशियोज में चेंजमेंट अपने आप आने लगता है। बिल्कुल ये स्पष्ट बात है। ये 3 रिमार्क आपको जो है ध्यान दे देना। इसके बाद वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। कुछ लोग होंगे कि केवल देख रहे हैं, देख के चीजें खत्म, तो वहीं पर ये समझ लीजिए उनका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी खत्म, आएगा नहीं, खत्म ही हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए अगले फॉर्म में देखते हैं क्या है भाई। इसके बाद देखो भाई क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद जो पढ़ते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या भैया पढ़ रहे हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन, इसका क्या मतलब है। रेसिप्रोकल रिलेशन देखिए जितने भी रेशियोज हैं इनका किसी न किसी के साथ बहुत मधुर संबंध होता है। क्या होता है भैया, मधुर संबंध, मीठा संबंध, यानी स्वीट रिलेशन। कैसे देखिए हम हैं, हमारा दोस्त है, बगल में एक और दोस्त रहता है, स्कूल में जाते हैं, हमारी किसी दोस्त से अच्छी पटती है और किसी दोस्त से अच्छी नहीं पटती है, नॉर्मल है। और कोई कोई ऐसे होते हैं जिनसे हमारी बात ही नहीं होती है, कोई कोई ऐसे होते हैं जिनसे हमारी बात ही नहीं होती है। वैसे बच्चा ये रेशियो है, ये रेशियो भी ऐसे ही काम करते हैं। इनके एक एक बेस्ट फ्रेंड होता है। क्या होता है, एक एक बेस्ट फ्रेंड होता है। देखिए कैसे बेस्ट फ्रेंड होगा, तो जो बेस्ट फ्रेंड होगा वही हमारा रेसिप्रोकल होगा। बेस्ट फ्रेंड को ही हम क्या कह देते हैं, रेसिप्रोकल कह देते हैं। देखो भाई जैसे साइन थीटा है तो इसका भी एक कोई दोस्त होगा, तो वो होता है हमारा 1 कॉसेक थीटा। बिल्कुल याद रखिएगा, साइन थीटा का दोस्त कौन, कॉसेक थीटा। तो हम यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 कॉसेक थीटा मिलेगा। कहीं भी अगर साइन थीटा दिया गया है आगे के क्वेश्चंस में तो आप वहां पर उसके दोस्त को इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 कॉसेक थीटा लग सकते हैं। इसके बाद देखिए ऐसे ही आपको कॉसेक थीटा भैया जब बुरा थोड़ी मान जाएगा, वो तो समझेगा ना कि ये हमको दोस्त समझ रहा है, ये हमारी जगह पर रह रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब कॉसेक थीटा लिखा होगा तो वहां पर 1/sin थीटा भी उसकी मदद करेगा। यानी अगर साइन थीटा को जरूरत पड़ेगी तो वो अपने दोस्त को बुलाएगा, किसको, कॉसेक थीटा को। अगर कॉसेक थीटा को जरूरत पड़ी अब तो भैया साइन कहेगा इसने मेरी मदद करी थी तो हम इसकी भी मदद करेंगे, 1/sin थीटा के फॉर्म में होगा। दूसरी चीज देखिए, tan थीटा भैया साइन और कॉसेक को ऐसे दोस्त नहीं मानता है,
साइन और कॉसेक को ऐसे दोस्त नहीं मानता। क्या बोलेगा भैया, tan थीटा कहता है भैया हम तो 1/cot थीटा के साथ रहेंगे, यानी tan थीटा का दोस्त कौन, cot थीटा। ऐसे ही अगर cot थीटा का दोस्त होगा तो कौन होगा, क्या भैया साइन होगा, क्या कॉसेक होगा, ना भैया कौन होगा, 1/tan थीटा होगा। भाई जब इसकी ये मदद करेगा तो ये भी इसकी मदद करेगा, tan cot की मदद करेगा, cot tan की मदद करेगा। चलिए अगला देखिए, सेक ऐसे ही बोलता भैया तुम लोग अगर सब दोस्ती निभा रहे हो तो मुझे भी कोई ना कोई दोस्त पकड़ना पड़ेगा। कौन बचा भैया इसमें, 1/cos थीटा। फिर देखो भाई, अगर cos थीटा इसकी जगह पर आ सकता है तो क्या भैया ये क्या सेक नहीं कभी मदद करेगा, ये बिल्कुल इसकी मदद करेगा। तो देखो हम लोगों ने दोस्ती निभा दी, सब सारे रेशियोज आपस में क्या है, दोस्त हैं, लेकिन आपस में नहीं। कैसे कैसे दोस्त हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, दो लोग हैं। अब चलिए दोस्ती निभाते हैं। भैया साइन अगर किसकी मदद करेगा, कॉसेक की, तो कॉसेक किसकी मदद करेगा, साइन की। सेक अगर मदद करेगा कॉस की तो कॉस मदद करेगा सेक की। टेन अगर मदद करेगा कॉट की तो कॉट मदद करेगा हमारी किसकी भैया, tan की। सिंपल सी बात है, यही होते हैं हमारे रिलेशन किसके बीच में, रेसिप्रोकल रिलेशन। कैसे रिलेशन कहोगे, रेसिप्रोकल रिलेशन। चलिए इसके बाद अब देखो, इसमें दो लोग ऐसे होते हैं जो आदमी सही नहीं है, जो आदमी सही नहीं है, डिप्लोमेटिक आदमी है। जैसे हमारा कोई एक दोस्त है, दूसरे वाले दोस्त से तो बोलता है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन जब हमारे सामने नहीं है तो बोलेगा भैया कि हमारे कुछ लोग और भी दोस्त हैं। अब देखो वही दोस्ती का रिलेशन हमारा क्विशेंट रिलेशन कहलाता है। देखते हैं उसको भी भैया। क्विशेंट रिलेशन, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो हमने बताया सबका क्विशेंट रिलेशन नहीं होता है, दो लोग हैं डिप्लोमेटिक। कौन कौन, एक तो भैया tan थीटा है, दूसरा हमारा कहता है cot थीटा है। अब ये आपस में तो देखो कितने अच्छे दोस्त थे, पीछे रेसिप्रोकल रिलेशन में आपस में कितने अच्छे दोस्त थे, बोल रहे थे कि तुम मेरे दोस्त हो हम तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन tan थीटा और cot थीटा दोनों आपस में चला गए, क्या करते हैं, कहते भैया tan थीटा जो है ना वो बोलता है sin थीटा भी हमारा दोस्त है और cos थीटा भी हमारा दोस्त है। इसके बाद cot थीटा क्या कहता है, भैया ठीक है तुमने बना लिया तो हम भी बना लेते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये होते हैं हमारे क्विशेंट रिलेशन। क्या कहलाता है इसको, क्विशेंट रिलेशन कहलाता है। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल मजे में पढ़ना है आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक तो बिल्कुल ऐसे फाड़ देनी है, ये समझ लो, खत्म हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। ये समझिए अगर आप कॉन्सेप्चुअल चीजें सीख जाओगे तो चुटकियों में लगते हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस जब आप लगाएंगे ना तो उसमें भी हम आपको 4 तरीके बताएंगे, केवल 4 तरीके बताएंगे। एक इंप्लीमेंट होता है लगाइए, दूसरा इंप्लीमेंट होता है तो दूसरा वाला लगाइए, तीसरा, 3, केवल आपको 4 थॉट सोचने होंगे। क्वेश्चंस आपके सामने होगा, आपको केवल 4 चीजें सोचनी है कि इन 4 में कोई एक चीज लगेगी। आप पहले को इंप्लीमेंट करो, दूसरे को करो, तीसरे को करो, चौथे को करो, चारों को जैसे ही आप इंप्लीमेंट करोगे वो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एक ट्रिक बता दूंगा, क्वेश्चन सारे लग जाएंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद क्या आता है अगला टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो फिर बात आ गई, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर आपने 8th में कॉम्प्लीमेंट्री पढ़े होंगे तो हमारी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताओ क्या होता है। हमने बताया था कि 2 भाई होते हैं, हम अगर अकेले हैं, हमारे साथ कोई हमारा भाई नहीं है, तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हमारा भाई है। यानी जो रिलेशनशिप होता है कॉम्प्लीमेंट्री कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे हम बोले कि हम अगर किसी के भाई होंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, भाई होगा। सिंपल सी बात को अच्छे से समझिए। मान लो हम है और हमारा बड़ा भाई है, हमसे आकर किसी ने पूछा कि भैया आपका भाई कौन है, तो मैं बताऊंगा वो है। और अगर उससे कोई पूछेगा कि तुम्हारा भाई कौन है तो वो बताएगा भाई वो है। बात समझ रहे हो, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं बेटा, कि अगर 2 एंगल, एक एक्स ले लेते हैं अभी और एक वाई ले लेते हैं, एक एक्स और एक वाई ले लेते हैं, इन दोनों का सम
90 डिग्री अगर हो गया, इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो गया तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। चलो अच्छा इसको दूसरे तरीके से बताते हैं। देखो भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देखिए क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो हमने क्या कहा कि दो लोग हैं, कौन है भाई, दो हैं, एंगल दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री होगा, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जैसे राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, तो भैया एक दूसरे के भाई है कि नहीं, अच्छा, एंड दियर मदर्स, सॉरी दियर मदर रेखा, दियर मदर रेखा। अब बताओ भाई यहां पर कोई रेखा है जिनके दो लड़के होंगे तो वो दोनों आपस में कैसे होंगे, भाई। तो सिंपल सी बात समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, राम और श्याम दोनों क्या होंगे, हाँ होंगे तो दोनों ब्रदर, क्या होंगे, दोनों होंगे तो ब्रदर यानी भाई। लेकिन किसके बेटे होंगे भैया, तो रेखा के बेटे होंगे। किसके बेटे होंगे, रेखा के बेटे होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कैसे पहचानोगे, कॉम्प्लीमेंट्री को ऐसे पहचानोगे कि अगर ये दोनों का सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आपसे ये कह दे कि कॉम्प्लीमेंट्री है तो उन दोनों का सम तुरंत 90 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। फिर देखो राम और श्याम आपस में क्या है, भाई है, और उनकी मां कौन है, रेखा है। तो आप ऐसे समझिए कि इससे पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारा भाई कौन है, तो ये बोलेगा मेरा भाई, तुरंत बोलेगा ये श्याम है। और इससे पूछा जाएगा तुम्हारा भाई कौन है, तो ये तुरंत बोलेगा कि मेरा भाई राम है। ऐसे इससे पूछा जाएगा कि भैया तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है, तो बोलेगा ये। इससे पूछेगा तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है, तो ये बता देगा इसको। तो ऐसे ही बात समझिएगा कि जिन दोनों लोगों का सम 90 डिग्री बता दे वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे ही बच्चा सप्लीमेंट्री भी होते हैं, उन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाता है। बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी, ठीक। चलिए इसको हम लोग अब जोड़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। देखो भाई अगर आप गौर करो तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 90 माइनस एक्स हो जाएगा। यानी अगर y को देखे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा भैया 90 माइनस एक्स। यानी कि y जो है ना वो कैसे लिख सकते हो, 90 माइनस एक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। यानी अगर y को लिखना है तो वहां पर उसका भाई मदद करने आएगा, बोलेगा 90 से हमारा हमको लेस कर दीजिए तो हमारा भाई मिल जाएगा। यानी 90 से x लेस कर दीजिए तो y मिल जाएगा, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम ये कह सकते हैं x, 90 माइनस एक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, चलो भाई देखते हैं अब ट्रिग्नोमेट्री में कैसे आते हैं। देखो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, चलो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब भाई किसका रेशियो पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियोज पढ़ना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियोज पढ़ना है तो जरा देखो रेशियो के साथ होना चाहिए। तो रेशियो हमारे कौन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉस एक्सेक कॉट, कौन होते हैं साइन कॉस। चलो देखो साइन, अब कॉम्प्लीमेंट्री है भैया तो 90 माइनस थीटा पहली चीज, फिर कॉस 90 माइनस थीटा, फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा,
फिर कॉट 90 माइनस थीटा, फिर tan 90 माइनस थीटा। ये हो गए भैया। अब जरा देखो इनको, इन लोगों को देखो भाई, कि बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री निकालने हैं बच्चा, तो क्या करोगे, तुरंत आपको याद हो जाना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा दे देता है। क्या देगा, कॉस थीटा दे देगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या दे देगा, साइन थीटा दे देगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या दे देगा, हाँ कॉसेक 90 माइनस थीटा। इसके बाद tan, तो कॉसेक हमारा क्या देगा, सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या देगा, कॉसेक थीटा। और कॉट की बात करेगा तो tan दे देगा, और tan 90 माइनस थीटा तो कॉट दे देगा। ये बात बिल्कुल आप समझ लीजिए कि हमको अगर रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ने होंगे तो ये याद रखने होंगे। क्या याद रखने होंगे, ये चीजें कुछ याद रखनी होंगी। चलिए अगला देखते हैं भाई। देखिए एक इसके बाद हम लोग और पढ़ेंगे, एक चीज हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है, जो एंगल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके पहले हम आइडेंटिटीज पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ा देते हैं, आइडेंटिटीज। इनको भी देख लीजिए। एक मिनट रुकिएगा भैया जरा। चलिए देखिए भैया, क्या पढ़ना है भैया, आइडेंटिटीज पढ़ने हैं। तो आइडेंटिटीज के लिए आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखो भाई, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखते हैं जरा, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और डाल दीजिए भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज देखते हैं। ये मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी कुछ दोस्ती निभाई जाएगी, कुछ काम करेंगे। देखिए यहाँ क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं लिखा है तो वो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अच्छा वैसे आपको बता दें कि ये तो सब आइडेंटिटीज है, 3 आइडेंटिटीज होती है। कितनी आइडेंटिटीज होती है, 3 आइडेंटिटीज है। पहले तो आप 3 आइडेंटिटीज समझ लीजिए। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर एक होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी इन तीनों चीज की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। चलिए अब देखो भाई, जब तीनों 1 हो गई तो यहीं से हमारी निकल के आती है पहली आइडेंटिटी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। तो पहली आइडेंटिटी से हमारी क्या निकलती है, अगर हम साइन को इधर रखें और कॉस को उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार ये कर लिया, एक बार क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखा, साइन स्क्वायर को उधर ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहली आइडेंटिटी से बन गए। दूसरी आइडेंटिटी से देखिए, अगर हम लोग सेक रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनाएगा, tan को उधर ले गए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद इस बार हम tan को सिंगल रखते हैं। तो tan को जब आप सिंगल रखोगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या आ जाएगा, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, ये वाले पे ध्यान देने की जरूरत है बच्चा। ये और ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, गलती करते हैं बच्चे यहीं पर। तीसरा वाला आइडेंटिटी हमारा क्या बनाएगा, वो बनाता है कि अगर हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखना है तो क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर हमको इस बार किसको ना ले जाए, कॉट को इधर रखे तो क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये लिखा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा बच्चा लोग कि ये 3 आइडेंटिटीज तो कंप्लीट होती है। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखने हैं, ये आपको लर्न करने हैं, क्वेश्चंस लगा लगा के लर्न करने हैं। मैं तो कहता हूं क्वेश्चंस लगाइए, आइडेंटिटीज आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अब
इसके अलावा सॉल्विंग में एक चीज और आती है बच्चा, सॉल्विंग में कुछ चीजें आपको और याद रखनी कि दो लोग आपस में जो है कभी भी एक साथ नहीं रखे जाते हैं, आप उनको हटा दीजिएगा। जो कहते नहीं है, जो गहरे मित्र होते हैं वही गहरे शत्रु बनते हैं। आपको पता होगा कि जो सबसे पक्के दोस्त होते हैं उनमें उतनी शत्रुता अंदर छुपी होती है, केवल समय की, मौके की और समय पलटने की देर होती है। जैसे अभी हमने तुमको बताया था कि साइन कॉसेक आपस में एक दूसरे को मदद भी करते हैं। साइन अगर कहीं लिखा है, क्वेश्चन सॉल्व होना है तो तुरंत 1/cosec के फॉर्म में आ जाता है, लेकिन जब दोनों आपस में बराबरी में बैठते हैं तो कट जाते हैं एक दूसरे से। कटने का मतलब शत्रुता भी रखते हैं। देखो कैसे भैया, ये भी ध्यान रखना है। अगर इसके अलावा कभी भी आपको देखो भाई, दो मित्र थे साइन थीटा और कॉसेक थीटा, अगर ये दोनों आपस में क्या कर दें, लड़ाई कर ले यानी मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो हमेशा ये लोग कट के मर के कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। कैसे होते हैं, सिंपल सी बात करता है, कहता है तुम्हें हम तुम्हारी ही भाषा में जवाब देंगे, तुम्हें तुम्हारी भाषा में कौन जवाब देगा, कॉसेक थीटा, तो 1/sin थीटा, कट गया, कितना आया 1। देखो ये हमने बताया था शुरुआत में, कौन थे, दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, बाद में एक दूसरे के क्या हो गए, शत्रु हो गए, बिल्कुल पक्के वाले शत्रु हो गए। ठीक है, आपस में कटेंगे, कितना बचेगा 1। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो अच्छे दोस्त होते हैं उनमें कहीं ना कहीं गहराइयों में शत्रुता भी गहरी छुपी होती है, अगर मौका, समय, परिस्थिति बदल जाए तो, ये याद रखिएगा। चलिए, ऐसे ही टैन और कॉट बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब आपस की बात आई तो ये लोगों ने भी अपनी फितरत बदल दी। तुरंत बताया कॉट ने कि तुम्हें हम तुम्हारी ही भाषा में जवाब देंगे, तुम्हें हम तुम्हारी ही भाषा में जवाब देंगे, यानी 1/tan थीटा। इसके बाद देखो, cos थीटा इंटू सेक थीटा लिखे हो, तो ये भी कहेगा भैया तुम्हें हम तुम्हारी ही भाषा में जवाब देना जानते हैं, कट के कितना हो जाएगा 1। बात समझ में आई। तो आपको ये चीजों क्यों बताई कि अगर ये दोनों आपस में कहीं सॉल्विंग में एक तरफ लिखे हो, ये तीनों लोग भाई, तो उतने ही जितने ये मित्र हैं उतने ही आपस में शत्रु हो जाते हैं। ठीक है, उतने ही आपस में क्या हो जाते हैं, शत्रु हो जाते हैं, एनिमी हो जाते हैं एक दूसरे के। अब इसमें एक टॉपिक और बचा है, एंगल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज में जैसे जैसे मैं बता दे रहा हूं कि क्या चीज है, अगले वीडियो में इसकी मैं बात करूंगा। साइन थीटा लिखा हुआ, यहां पर हो सकता है साइन 0 हो जाए, एंगल 0 बनाए, या हो सकता है साइन 45 हो जाए, या हो सकता है साइन 30 हो जाए, या हो सकता है साइन 60 हो जाए। अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया बड़े यार चालाक आदमी हो तुम, यही वैल्यूज क्यों लिखी, ये क्यों नहीं लिखा साइन 1 डिग्री। तो बच्चा इनकी भी वैल्यूज निकाली जा सकती है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में बच्चा केवल ये है 0, 45, 30, 60 और 90, बस भैया इतना है तो इतना ही पढ़ना है। अब तुमको हम ये तो पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है अभी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आगे पढ़ा देंगे। तो अभी आपको इनकी वैल्यूज पता करनी है। ऐसे ही सबकी वैल्यू होती है, क्या होती है, सबकी वैल्यू होती है, तो उन वैल्यूज को पढ़ेंगे आगे वाले क्लास में। अभी के लिए इतना ही, और वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो बार बार देखो, जहां डाउट आए मुझे केवल एक कमेंट बॉक्स पे आप डाल दीजिएगा कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, मैं दोबारा आपको, भले आपको 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो दोबारा से बना के डाल दूंगा, लेकिन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम है बच्चा, ध्यान रखिएगा स्पेशली, क्योंकि आपके माँ बाप आप पर पैसा खर्च कर रहे हैं, ये नहीं कहूंगा मैं, ये नहीं कहूंगा, उम्मीद होती है, भरोसा होता है। पैसा खराब होना अलग बात है, लेकिन भरोसा जब खराब होता है वो सबसे ज्यादा पीड़ा देता है। तुमको पता है कभी तुम्हारे घर वाले तुम पे इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने का मतलब है आप पे पैसा खर्च करते हैं, तो उनको आप उस हिसाब का रिजल्ट उनको नहीं देते हो, तो इसमें दिक्कत कहां आती है, क्या उनको क्या प्रॉब्लम होती है, क्या वो पैसा
जो उनका खराब हो गया, मेहनत का पैसा चला गया, वो नहीं, भरोसा, उम्मीद वो टूटती है। इसलिए किसी भी पेरेंट्स को सबसे ज्यादा तकलीफ वही देता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कभी भी कि इतना पैसा लगा जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, आप ये सोचिए उसके पीछे जो उन्होंने भरोसा किया है आप पे, वो नहीं टूटने देना आपको, उस पर आपको काम करना है। भरोसा उम्मीद ना टूटे कभी भी, ठीक है। चलो मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आगे वाली क्लास में। अगर बच्चों तुम लोग लगा सकते हो तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जरूर लगाओ, मुझे कमेंट में डालो, अच्छे क्वेश्चंस डालो, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे अच्छे क्वेश्चंस डालिए, मैं आपको यहाँ से सॉल्विंग प्रोवाइड कराऊंगा। अगर लगा सकते हैं, अब अपने मन से अगर आप बुक उठाइएगा, अगर आपसे हो रहा है कि आप लगा ले रहे हैं तो लगाइए, और अगर नहीं हो रहा है तो कल के वीडियो में हम पहले जो चीजें आपको कॉन्सेप्ट हमने समझाई हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कुछ करा देंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू करते रहिएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और ऑफलाइन में जितने बच्चे हैं वो हमसे बताते रहे, हम उनको क्वेश्चंस यही सॉल्व करा रहे हैं, वो लोग सॉल्व करें। किसी भी बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत है, हमारी ऑफलाइन कोचिंग में आकर आप बैठकर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ सकते हो, क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट भैया, लेकिन हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप आकर यहाँ पढ़ सकते हो। पढ़ने का मतलब है आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेल्फ स्टडी करेंगे, आपके डाउट आएंगे, वो हमारे टीचर्स हैं, हम लोग हैं, वो आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे। लेकिन क्लासेस में आपको बैठाना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको काम ये करना है, जितना मैंने पढ़ाया हो सके एक बार वीडियो और देखिए, साथ में जितना पढ़ाया है इसको बिल्कुल पूरी तरह से समझ लीजिए, और अब जो है ना बिल्कुल फोकस कर लीजिए, आरएस लगाइए, ठीक है। एनसीईआरटी तो आप लगा ही लेंगे, आरएस लगाइए, आरएस से आपके कॉन्सेप्ट और चीजें भी डेवलप हो जाएंगी। लेकिन उम्मीद करता हूं एनसीईआरटी आरएस जो भी लगाएंगे आप अच्छे से लगाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ओके।